कोश और 3 वल्लियां। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे पंचकोश और 3 वल्लियां पढ़नी है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा के तैतरीय अरण्य का एक भाग है, जिसके 10 अध्याय हैं और उन 10 में से 7, 8 और 9 अध्याय किसके हैं? तैतरीय उपनिषद के। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कुल कितनी वल्लियां हैं? 3 वल्लियां हैं। क्या हो रहा है? 3 वल्लियां कौन कौन सी हैं? पहला शिक्षावल्ली, दूसरा ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा भृगुवल्ली। इन 3 वल्लियों में जो विषय वस्तु है वह हमें पढ़ना है। आपसे यह प्रश्न आ सकता है 5 महासंहिता किस वल्ली से ली गई है? ठीक है, या तो व्याहतियां किससे ली गई हैं? ओमकार, शरीर में परमात्मा के स्थान, और ये क्वेश्चन आ सकता है पंचकोश का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में किस वल्ली पर मिलता है? ठीक है, किस वल्ली से लिया गया है? तो ब्रह्मानंद वल्ली। और आप यहाँ देखेंगे भृगुवल्ली। भृगुवल्ली में क्या है? तत्व ज्ञान और अन्न का वर्णन, ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, मैं सिर्फ एक रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली को सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि शिक्षा की सार वस्तुएं हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आगे पढ़ूंगी। मेन ये इम्पोर्टेंट है, शिक्षा की 6 सार वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। ये शिक्षा की 6 वस्तुएं हैं और इनकी डिटेलिंग ये दी है, जो कि मैंने बता दिया था आपसे। और इससे क्वेश्चन आता है, शिक्षा की सार वस्तुओं से क्वेश्चन आता है, तो उसको आप पढ़िए। ठीक है, 5 महासंहिताएं हैं। अधिलोक में आप देखेंगे 5 महासंहिता हैं। ठीक है, 5 महासंहिता और कहाँ गया कर्सर? 5 अधिकरण बताए गए हैं। मतलब इसी को, महासंहिता को ही क्या कहा गया है? अधिकरण भी बोला गया है। यहाँ आप देखेंगे अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज्ञ और अध्यात्म, ये 5 महासंहिता है, जो कि आपके किस में आती है? कौन सी वल्ली में आती है? बताइए, महासंहिताओं का वर्णन कौन सी वल्ली में है? ब्रह्मानंद वल्ली। शिक्षावल्ली में किसी पहला है शिक्षावल्ली। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में आप देखेंगे सिर्फ पंचकोश का वर्णन है। और लास्ट में है आपकी नेक्स्ट 3 वल्ली है। पहली वाली में क्या आ जाएगी? शिक्षा की सार वस्तुएं, 5 महासंहिताएं, 5 महासंहिताएं। और दूसरी आपकी आ जाती है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली, अब देखिए शिक्षा जैसा उसका नाम है ना, वैसे ही उसकी विषय वस्तु है। जैसे हमने कहा शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली में क्या है? शिक्षा की सार वस्तुएं। ये शिक्षा की सार वस्तुएं, इसमें लिखा नहीं है, शिक्षा की सार वस्तुएं और महासंहिता। ठीक है, दूसरा जैसे कि नाम से ही ब्रह्मानंद वल्ली। ठीक है, तो परमात्मा के बारे में, और पंचकोश से कैसे उसने ब्रह्म की उपासना की, वही चीज है। तो ये चीज आप भूलना मत। भृगुवल्ली में भृगु नाम से ही है, क्योंकि भृगु ने जिज्ञासा की थी अपने पिता से, कहा था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, तो उनकी जिज्ञासा के बाद उनके पिता ने ब्रह्म ज्ञान दिया था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप, इससे प्रश्न आता है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। लोक, ज्योतिष, विद्या, प्रज्ञ और अध्यात्म। लोक का पूर्व रूप है पृथ्वी, लोक का उत्तर रूप जो है धौ, यहाँ पर ये है धौ, जो स्वर्ग होता है जिसका तात्पर्य। ठीक है, ये वाला धौ। संधि का तात्पर्य है आकाश, और संधान यहाँ पे लिया गया लोक का वायु। ज्योतिष में कहा गया अग्नि क्या है? पूर्व रूप, सूर्य उत्तर रूप, संधि जल है और बिजली संधान है। विद्या क्या है? आचार, उत्तर रूप शिष्य, विद्या का जो पूर्व रूप है वो आचार्य है, उत्तर रूप शिष्य है, और संधि विद्या है, अर्थात जो भी विद्या दी जाती है जिस चीज की, वो संधान किसके द्वारा दिया जाता है? प्रवचन के द्वारा। प्रजा, प्रजा में माता उत्तर रूप, पूर्व रूप, पिता उत्तर रूप, संतान, संतान है उसकी संधि। अध्यात्म में आप देखेंगे तो अधर हनु, मतलब ऊपर का जबड़ा जो आपका है, सॉरी नीचे का, अधर मीन्स नीचे होता है, तो अधर हनु नीचे का जबड़ा आपका पूर्व रूप है। उत्तर हनु, ऊपर का जबड़ा आपका उत्तर रूप है। अब इसमें उत्तर से ही उत्तर आप याद कर सकते हैं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाक को संधि कहा गया और जिह्वा को संधान कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे, तो इसका फल क्या होता है? प्रजा, पशुधन, ब्रह्मतेज, अन्न आदि भोग पदार्थ जो है स्वर्ग आदि से संपन्न हो जाता है। 4 व्यक्तियां कही गई हैं, भू, भुआ, स्व और मह। 4 व्यक्तियों के अंतर्गत
लोक देवता वेद और प्राण आते हैं। लोक कौन कौन से हैं? तो भू के देवता पृथ्वी, भुआ के देवता अंतरिक्ष, स्वा के देवता स्वर्ग और मह के देवता आदित्य हैं। और आप यहाँ देखेंगे भुआ में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, लोक लोक हम पढ़ रहे थे ना, तो पहले इनका एक एक करके पढ़िएगा। जैसे आपने इसका पढ़ा, फिर इसका पढ़ा, फिर इसका, और फिर इसका। और यदि किसी को याद नहीं हो रहा है तो चार्ट से भी आप याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने जो याद किया था, हम लोग क्योंकि जैसे बताया था मैंने, उसमें ध्यान बिंदु उपनिषद में हम सीक्वेंस से याद करते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, और एक दो जगह इनका वर्णन आता है, आदित्य, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, ऋग्वेद, साम, यजु, ब्रह्म, इस प्रकार हम सीक्वेंस में भी याद करते हैं, प्राण, अपान, व्यान। तो यदि आप ऐसे सीक्वेंस में याद कर रहे हैं तो आप टेबल आपको पूरी आनी चाहिए। फिर जैसे मैंने याद किया था, मुझे यदि कोई पूछता कि भू का क्या है तो मुझे इस प्रकार से नहीं बनता था, लेकिन मैंने क्या करा था, एक सीक्वेंस में याद कर रखा था। तो जब इसका क्वेश्चन आया भी था, ये अन्न वाला आया था, तो मैंने वही किया था, पहले पूरा टेबल मैंने एक शॉर्ट उसमें जल्दी से पेंसिल से बनाया था और फिर किया था। तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, क्योंकि ये पूरा याद करने वाला ही है। इसके बाद त्रिविध विद्या, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन विद्या बताई गई हैं। यहाँ तीन विद्या में आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोकों की पंक्तियां किसे कहते हैं? तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक और दिशाएं, ये लोक कहे गए हैं। अवान्तर दिशाएं, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं, इसका वर्णन भी त्रिशिक उपनिषद में आता है। मतलब दिशाएं और उनके भी जो सब डिवीजन होते हैं, तो मतलब टोटल 10 दिशाएं कही गई हैं। कि एक तो 4 दिशा हो गई, जिसने रीजनिंग पढ़ी होगी तो वो पढ़ा ही होगा उसने, वैसे आप सभी ने पढ़ी होगी। 4 दिशाएं होती हैं, फिर उनका भी सब डिवीजन होता है, और एक ऊपर और एक नीचे जो रहते हैं उनके सेंटर से, तो वो उनको भी दिशाएं माना जाता है। तो पूरा 10 दिशाओं को कहा गया है। ज्योति श्रृंखला जो होती है, अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा, जिससे ज्योति आती है, जिससे प्रकाश आता है, जिसमें तेज होता है, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी नक्षत्र। काया, काया से तात्पर्य है यहाँ पर शरीर से, या तो जो चीजें स्थूल रूप में है, जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। अब यहाँ पर आ गया है काया बोल के भी, ये मुझे थोड़ा सा मुझे डाउट है। प्राण समूह में प्राण आ जाएंगे, पंच ज्ञानेंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय, और धातु समूह में धातु आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका ओम की महिमा बताई गई है। ओम प्रत्यक्ष जगत, प्रारंभ और समाधान है। ओम ही ब्रह्म है। शास्त्र, मंत्र, उच्चारण, अग्निहोत्र, अध्ययन सभी ओम है। ब्रह्म प्राप्ति भी ओम है। शास्त्र अध्ययन व प्रवचन का अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ओम को कहा गया है कि मतलब जब आप शास्त्र का अध्ययन करें या कोई प्रवचन देते हैं तो सबसे पहले आप बोलते हैं ना ओम। जैसे ओम से ही हर एक मंत्र को हम स्टार्ट करते हैं, ओम से ही किसी क्या बोलते हैं आपका प्रवचन हो जाए, या तो कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करें, या कुछ भी कार्य हम करें तो ओम उसमें पहले ही आता है। अर्थात स्वाध्याय का तात्पर्य सीखना, सीखना इन्होंने लिखा है, स्वाध्याय का तात्पर्य है स्वाध्याय सीखना। प्रवचन, अध्ययन, अध्यापन, पढ़ाना, सदा करते रहना। इसकी श्रेष्ठता बताई गई। किस चीज की बताई गई श्रेष्ठता? स्वाध्याय की और प्रवचन की। अब मेन यहाँ 3 चीजें याद रखना है कि श्रेष्ठता के क्रम में किसने किसको श्रेष्ठ कहा है। ये रथितर के पुत्र जो सत्यवचा थे, उन्होंने सत्य को श्रेष्ठ कहा। पुरुषिष्ठ पुत्र तपोनिष्ठ, तप को श्रेष्ठ बोलते हैं। मुदगल पुत्र मौदगल्य ने शास्त्र अध्ययन को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में सत्य को किसने श्रेष्ठ बताया है, और आपको इन तीनों में से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चौथा कुछ और दे दिया जाएगा। या तो तप को किसने श्रेष्ठ बताया है, 3 ऑप्शन दिए, चौथा कोई और दे दे। शास्त्र अध्ययन की श्रेष्ठता किसने बताई है, तो इस प्रकार से आएंगे। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट बात, सत्यम वदम धर्मम चरम स्वाध्यात्मा प्रमदा, सत्य बोलो, धर्म की रक्षा करो, स्वाध्याय स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 वाक्य, और यहाँ पर 3 मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम बचपन से बोलते तो आते हैं ये, लेकिन ये लिया कहाँ से गया है? तो यह आपका तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट आपका है ब्रह्मानंद वल्ली। हमारी शिक्षा वल्ली खत्म हुई, अब हुई ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में क्या है? सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, जो सत्य है, जो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, वही क्या है? उसी को क्या बताया गया है कि अनंत है। सत्य
ये सत्य, कई जगह ब्रह्म को ही सत्य कहा गया है, यहाँ पर क्या बोल दिया, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो यहाँ भी ब्रह्म को हम पिछले उपनिषद में भी हमने देखा है, कई जगह पर बोला गया है कि ब्रह्म क्या है, सत्य स्वरूप है। तो यहाँ पर भी ब्रह्म को क्या कहा गया है कि ब्रह्म जो है वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद है। तो सत्यम ज्ञान अनंतम, ये जब लाइन आती है ये तीनों, तो ये किससे ली गई है, ब्रह्मानंद वल्ली तैतृय उपनिषद से। परम ब्रह्म का निवास स्थान क्या है, गुहम, हृदय गुहा, उत्पत्ति क्रम पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म से उत्पत्ति होती है पंच महाभूतों की, ये आप देखेंगे इसका सीक्वेंस आ भी चुका है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तैतृय उपनिषद में पंच महाभूतों का जो उत्पत्ति क्रम है किस प्रकार से बताया गया है ये। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है आपसे आगे भी पूछा जा सके कि आपको ऑप्शन आगे दे दिया और सीक्वेंस आगे पीछे करके इनको लिखा और बोला कि सही क्रम बताइए कि सही क्रम क्या दिया गया है तैतृय उपनिषद में, और इनमें से कोई एक दो बीच का गायब कर दिया और आकाश, जल, पृथ्वी और लास्ट से यहाँ से दे दिया जाएगा। तो आगे आपको इसीलिए सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस याद करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, आपको पंच महाभूत याद करने हैं जो कि आपको याद है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी में क्या उत्पन्न होती हैं, औषधियां। औषधियां सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कहा गई जो हम आयुर्वेद की औषधियां पढ़ते हैं, औषधियों का तात्पर्य है जितना भी वृक्ष, पेड़, पौधे, जो भी चीजें हैं वो सब औषधियां बोली गई है यहाँ। और औषधियां अर्थात उन्हीं से हमें क्या प्राप्त होता है, अन्न, और अन्न को खाकर ही एक क्या बोलते हैं, पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर मनुष्य शरीर कहा गया, लेकिन अभी तक तैतृय उपनिषद में जो प्रश्न आए हैं वो इधर तक ही आए हैं, और यदि आगे पूछा जाएगा तो ये तीन ऑप्शन और दिए जाएंगे। ठीक है, मनुष्य शरीर को कहा गया है अन्न व रस से युक्त है। अब यहाँ पे आती है पंचकोश साधना, जो कि हमने पहले ही पढ़ी थी, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अन्न में कोश को क्या कहा गया है, कोई बताएगा, हमने पढ़ा भी था उस टाइम पे। अन्न में औषधि, हाँ, सर्वौषधि। औषधि। और प्राण, आयु, क्या, आयु। आयु। तो अन्न को कहा गया कि अन्न सर्वौषधि है, ये अन्न को सर्वौषधि कहा है और तत्वों में श्रेष्ठ अन्न है, सभी तत्वों में श्रेष्ठ देखा जाए तो अन्न है। प्राण को कहा गया प्राणो ही भूता नाम आयु, भूतों की जो आयु है वह प्राण है। भूत यहाँ पे तात्पर्य मनुष्यों से, प्राणियों से है। और अन्न में कोश की अंतरात्मा है। प्राण में शरीर की अंतरात्मा कौन है, अर्थात आत्मा। मनोमय कोश है, और मनोमय कोश सूक्ष्म में ये नहीं पूछा जाएगा इतना। विज्ञान में कोश, मनोमय शरीर से भिन्न आत्मा विज्ञान में, पुरुष की आकृति समावेश समाय मनोमय कोश में ही व्याप्त है, मतलब उसके अंदर जो मनोमय कोश के अंदर व्याप्त है वो कौन सा है, विज्ञान में। इसी प्रकार आ जाएगा विज्ञान में कोश के अंदर कौन सा व्याप्त है, तो आपका आनंद में। तो यहाँ पर विज्ञान में से भिन्न, उससे भी श्रेष्ठ आनंद में आत्मा है। ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर जो कोश बोला गया है, आनंद में कोश बोला गया है। यह भी शरीर की आकृति का है, ऐसे कहा गया। अब मेन आपको यहाँ देखना है पंच कोश का जो विवरण मिलता है यहाँ पर, इसको एक पक्षी से तुलना की गई है कि किस प्रकार पंचकोश को एक पक्षी के रूप में यदि देखा जाए तो वह कैसा होगा। तो कहा अन्न में, जो अन्न में है, अन्न में कोश का जो सिर है वो है, अन्न का जो रस है वह सिर है। दाया पंख एक बाहु, अर्थात दाई बाहु, ठीक है, दाई बाहु है। और यहाँ पर बाया पंख जो है उसकी बाई बाहु, अर्थात दूसरी बाहु। मध्य भाग आत्मा, उच्च शरीर, और इसका फल क्या है, संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होती है। प्राणमय कोश क्या है, प्राणमय कोश का सिर प्राण, दाया पंख व्यान, बाया पंख अपान, मध्य भाग आकाश, पृथ्वी पुच्छ। ये प्रश्न आता है, अभी तक जैसे मैंने बताया था आपको ये प्रश्न आ चुका है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। मैंने बताया था ना कि योग नहीं आया, तो एक बार अभी जब मैंने देखा तो एक प्रश्न में योग भी आया है, एक में आया श्रद्धा रितम सत्यम में है, और एक बार दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है तो उसमें आया श्रद्धा रितम सत्य और योग, में नहीं आया उसमें। तो आपके यही से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो इस टेबल को अच्छे से याद करके जाइएगा। हो सकता है इस बार आनंद का पूछ ले, प्रेम, मोद, प्रमोद, और आनंद ब्रह्म, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। या तो इससे पूछ ले मनोमय से, सिर क्या है, यजु है, ऋच क्या है, दाया पंख है, साम क्या है, बाया पंख। आदेश जो वाक्य होते हैं वे मध्य भाग है, अथर्व व अंगीरा के जो मंत्र हैं वे पुच्छ हैं, और इससे ज्ञान का बोध होता है। नेक्स्ट,
यहाँ आप देखेंगे उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है, मनुष्य का जो शरीर है सर्व औषधि व अन्नमय कोश है, मनुष्य की आयु, यहाँ पे औषधि भी आएगी, सर्व औषधि, ठीक है। प्राणमय कोश है, मनुष्य का ज्ञान मनोमय कोश, मनुष्य की आत्मा विज्ञान में कोश, और स्वयं ब्रह्म जो है वह क्या है, आनंदमय कोश। नेक्स्ट हम देखेंगे भृगुवल्ली। भृगुवल्ली में क्या क्या लिया गया है, कहा गया कि भृगु ने अपने पिता जो देव वरुण थे, ठीक है, उनसे ज्ञान पूछा, उनसे ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रकट की। तो उनके पिता ने क्या कहा कि ब्रह्म तो सिर्फ तप से ही मिल सकते हैं, और उन्होंने तप का सहारा बताया। तो कहा वह तप कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ साधन हैं जिसके द्वारा तुम प्राप्ति कर सकते हो ब्रह्म की। तो कौन कौन से साधन कहे, कहा अन्न, प्राण, चक्षु, स्रोत, मन, वाणी। यह क्या है, 6 साधन बताए हैं ब्रह्म प्राप्ति के। इन साधन के द्वारा ही तुम तप करोगे, तब जाकर के तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ऐसा वरुण देव कहते हैं भृगु वारुणी, सॉरी, भृगु को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे जाकर मेन ये है यहाँ पर कि जो ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो किससे प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वे अन्न की साधना करते हैं, अन्न का तप करते हैं, और उनको लगता है कि अन्न ही सब कुछ है, और अन्न के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, और अन्न का तप करने लगते हैं। तब वे अंत में फिर पिता के पास जाते हैं, और उनके पिता भेजते हैं कि अन्न से तो कुछ नहीं होगा, तुम आगे जाकर के प्रार्थना करो, तप करो। फिर से वो जाते हैं और तप करते हैं, और उन्हें प्राणों का ज्ञान होता है, और कहते हैं प्राण ही ब्रह्म है। तब फिर पिता के पास आते हो, पिता का फिर वही उत्तर होता है, कहते हैं तुम आगे जाकर साधना करो मन की। तब वे मन की साधना करते हैं, और उन्हें लगता है कि मन ही ब्रह्म है। फिर वापस आते हैं और अपने पिता को बताते हैं, कहते हैं मैंने जान लिया है ब्रह्म को, मन ही ब्रह्म है। उनके पिता कहते हैं फिर से तुम जाओ और साधना करो। वो फिर वापस जाते हैं और विज्ञान की प्रार्थना करते हैं, और पिता से फिर कहते हैं मैंने जान लिया ब्रह्म को। पिता फिर वापस भेजते, कहते फिर जाओ, अभी भी नहीं जाना है। फिर लास्ट में जाते हैं आनंद में कोश की, अर्थात आनंद की जब उनको प्राप्ति हो जाती है, जब फिर से तप करते हैं, तो वो अपने पिता के पास आते ही नहीं। जब वापस ही नहीं आते तो उनके पिता को पता चल जाता है कि इनको सारी विद्या का ज्ञान हो गया है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया आनंद ही ब्रह्म है, ठीक है। तो इनके छोटे छोटे जो वाक्य दिए, अन्न ब्रह्मेति व्यजनात्, प्राणो ब्रह्मेति व्यजनात्, कि प्राण से ब्रह्म को जानो, मन ब्रह्मेति जान, मन से ही ब्रह्म को जानो, विज्ञान ब्रह्मेति विज्ञान, विज्ञान ही ब्रह्म जानो, आनंद ब्रह्म जेति जान। तो लास्ट में क्या कहते हैं, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद को ही तुम ब्रह्म जानो। यह सब तो मिथ्या है नहीं, लेकिन जो मेन है आपका क्या है, आनंद ही ब्रह्म है। नेक्स्ट यहाँ कहा गया जो ब्रह्म के आनंद स्वरूप को जानता है वह प्रचुर अन्न, पाचन शक्ति, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व तथा महान कीर्ति से संपन्न होकर महान हो जाता है। फिर यहाँ पर अन्न का महत्व बताया गया है, और अन्न के महत्व में यहाँ इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अन्न के महत्व में यही बताया है किस प्रकार से खाना है, दूसरों को देना है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरी टाइप में है। आपका मेन यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से पंचकोश को शरीर, चेतना की अवस्था, प्रभाव, क्षेत्र, सिद्धि से किस प्रकार से इसको रिलेट किया गया है, ठीक है। इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए अन्नमय शरीर, अन्नमय शरीर को सबसे पहले आप देखेंगे स्थूल शरीर से तुलना की गई है। चेतना इसमें वैश्वानर है, प्रभाव इसका किस कौन से क्षेत्र में होता है, तो शरीर अर्थात जो आपका स्थूल शरीर है उसमें होता है। इसका यदि ध्यान रखा जाए या अन्नमय कोश की साधना की जाए तो क्या प्राप्ति होती है, तो कहा गया आरोग्यता की प्राप्ति होती है, व्याधि समाप्त हो जाती है। प्राणमय कोश का शरीर जो है सूक्ष्म है, चेतना की अवस्था इसमें तेजस है, प्रभाव क्षेत्र पंच प्राण और कर्मेंद्रिय, जो आपके प्राण हैं उनमें प्रभाव पड़ता है और आपके कर्मेंद्रियों में। इससे क्या होता है, आधि और व्याधि कहते हैं ना। आपका जो व्याधि का कारण क्या है, आधि, और आधि कहाँ से उत्पन्न होती है, आपके इससे मनोमय कोश से उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम हट प्रदीप का करते पढ़ते हैं तो वहां क्या बोलते हैं, चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवे। तो वहां पे क्या कहा गया, पहले प्राण को कंट्रोल करो कि कहीं ना कहीं आपकी व्याधि जो आ रही है आपके प्राण से ही आ रही है। तो आप प्राण को कंट्रोल करोगे तो आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। तो वही चीज है, यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो कि आधी व्याधि जो है आरोग्यता किस आप साधना करेंगे। मनो
तो मन और ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। कर्मेंद्रियों पर, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, ये ब्रेक हो रही है। आवाज अब नहीं आती? आवाज कट चल रही थी अभी मैडम। आ रही है, बस बीच में आवाज कट हो गई थी। हाँ, वो ना नेटवर्क चले जाते हैं, कॉल करने वाले बहुत कॉल कर रहे, क्या बताऊं। कंटिन्यू। ओके चलिए, मानसिक शक्ति बढ़ती है और तेजस्विता आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान में। विज्ञान में सूक्ष्म शरीर इसमें भी कहा गया है, और कहा गया तेजस इसकी चेतना की अवस्था है। बुद्धि और अहंकार पर इसका प्रभाव पड़ता है विज्ञान में कोष का, और इसमें श्रद्धा की भावना आती है यदि इसकी साधना की जाए। आनंद में शरीर में कहा गया इसका जो शरीर है कारण शरीर है। प्राग इसकी चेतना की अवस्था है। चित्त पर इसका प्रभाव पड़ता है, और आत्मानंद की प्राप्ति होती है यदि इसकी साधना की जाए। शुद्ध आत्मा ज्ञान प्रकाश स्वरूप कहा गया। आत्म ज्योति इसकी चेतना। शिव अद्वैत और ब्रह्म साक्षात्कार, मतलब ये जो शुद्ध आत्मा कहा गया, यहाँ पर उसको ब्रह्म की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति, स्वयं का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो इतना था आपका ये तैत्तिरीय उपनिषद। और एक दो चीजें इसमें थोड़ी सी और हैं ऐड करने वाली, जैसे यहाँ पर इसमें है नहीं है, मतलब आप देखेंगे मानुषी समाज्ञाएं दी गई हैं। मैं इसका आपको नोट्स भेज दूंगी, ठीक है। मानसी समज्ञाएं कही गई हैं, तो उसमें योग क्षेम बताया गया है। योग क्षेम, हाथ पैर वायु बताई गई। तो योग को कहा गया है वह प्राण है, क्षेम अपान कही गई है, हाथ का कर्म, पैर गति, वायु मल त्याग को कहा गया है। फिर देवी समाज्ञाएं दी गई हैं, तो उसमें कहा गया है तृप्ति, बल, यश, ज्योति, अमृत, आनंद। तो उसमें तृप्ति को कहा गया है वृष्टि, बल विद्युत, यश पशु, ज्योति नक्षत्र, अमृत आनंद प्रज्ञा जो है उपस्थ कहा गया है। परमात्मा की उपासना करने के लिए कहा गया है कि मन मैम के द्वारा ये आप कहाँ से बता रहे हैं? मतलब आपको याद है या फिर यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है ना? मैं इसका नोट्स आपको भेज दूंगी, ठीक है, अभी भेज दूंगी, एक पेज में है ये। मेन आपका यही है, लेकिन एक थोड़ा सा ना आप देख लेना, कई बार हो सकता है आपसे पूछ ले मानुषी समज्ञाएं, देवी समज्ञाएं, ये परमात्मा उपासना के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपको भेज दूंगी, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, बस एक बार देखना है, इतना पढ़ने वढ़ने का कुछ भी नहीं है। और एक और लास्ट में जो बताया गया है कि ब्रह्म कितने आनंद के बराबर होता है। एक मिनट रुको, मैं अभी भेजती हूँ, फोटो खींच के अभी समझा देती हूँ, या तो मैं इसकी आपको ना फोटो भेज दूंगी, क्योंकि आप अभी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी कराती हूँ, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में बस इम्पोर्टेंट इतना ही था, इसको पढ़ लेना जितना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी से क्वेश्चन आएंगे जितना अभी पढ़ा है, ठीक है। और मैम बाकी ब्रह्म कहीं कितने और आनंद के बराबर होता है ये इसमें बता आनंद दीजिए, में क्योंकि कोश, आप लोग मैम इसमें आनंद में कोश की जो लास्ट का है चित्त शुद्ध का, उसका एक बार वो बता दीजिए या दिखा दीजिए एक बार। चित्त शुद्ध नहीं मैम लास्ट का जो है अभी जो टेबल है ना पंचकोश की, तो इसकी जो लास्ट की टेबल, लास्ट की लाइन के आनंद में कोश के बाद में, ये वाली शुद्धात्मा ज्ञान यस प्रकाश। मैम, यस मैम। हाँ, ये आनंद में कोश से ऊपर की थैंक अवस्था यू। कही गई है कि एक ऐसी अवस्था भी आती है जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, ज्ञान प्रकाश हो जाती है, आत्म ज्योति हो जाती है, शिव अद्वैत, मतलब वो स्वयं का उसको ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है। तो वो आनंद से भी ऊपर की अवस्था होती है, ठीक है। ओके